दोस्तों, कल ही मैंने एक वीडियो डाली थी चेन्नई हाई कोर्ट में और कर्नाटका हाई कोर्ट में केस के बारे में। तो उसमें थोड़े कुछ कमेंट्स आए थे कि हमारे को पिटीशन के बारे में बताइए, पिटीशन में क्या लिखा है, किसने केस किया है, क्या क्या पॉइंट रेज किए हैं। तो आज मैं आपको पिटीशन के जो पेजेस हैं, 1 2 3 पेजेस पॉइंट वाइज दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो देखिए, एस पोन्नूराज जी हैं, मदुराई के रहने वाले हैं। इन्होंने केस करा है और जनरल मैनेजर कैनरा बैंक, चेयरमैन इंडियन बैंक एसोसिएशन, द जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन, द जनरल सेक्रेटरी कैनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, ये सभी को रिस्पोंडेंट बनाया गया है। तो इसी के बीच में मैं आपको सारा कुछ दिखा रहा हूँ, पेज वाइज दिखा रहा हूँ क्या क्या पॉइंट रेज किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन UFBU का एक कंस्टिट्यूएंट बैफी है। बैफी ने MOU के ऊपर साइन नहीं करे हैं, वेहीमेंटली अपोज करा है उसको। तो ये पार्टी जो है उसकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही ख़त्म हो गया है। जब कंस्टिट्यूएंट UFBU का कंस्टिट्यूएंट ही नहीं मान रहा है तो ये इनवैलिड एग्रीमेंट है। MOU जो 22 जुलाई को साइन हुआ है ये इनवैलिड है। तो इस हिसाब से जैसे हम बैंक अकाउंट में पार्टनरशिप का अकाउंट खोलते थे, अगर एक भी पार्टनर साइन नहीं करता है तो पार्टनरशिप डीड इनवैलिड हो जाता है। सेम केस है, ये यूनियन भी ऐसी ही बनी हुई है। तो इस ढंग से तो ये जो वो कहते हैं, उन्होंने ये पॉइंट रेज किया है कि बैफी अपोज कर रही है और उसके ऊपर साइन नहीं कर रही है। तो उसका दूसरा उन्होंने अपोज का नहीं लिखा है, 3 यूनियन अपोज भी कर रही हैं, वो भी नहीं लिखा है। बाकी उन्होंने IBA का रेफरेंस दिया है कि IBA ने एक सर्कुलर में कहा है कि वी आर नॉट ए लीगल एंटाइटी, वी आर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। हम जुडिशियल प्रोसेस के अंदर, प्रोसीडिंग्स के अंदर आते ही नहीं हैं। रूल ऑफ लॉ, वी आर नॉट सब्जेक्ट टू रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब IBA एक जंगल की बॉडी है, जंगल राज है, मनमानी एक संस्था है। इस पॉइंट को भी उन्होंने पिटीशन में पॉइंट नंबर 7 पर रेज किया है। 50 साल से वो एग्रीमेंट करती आ रही है, लेकिन अब वो कहती है कि हम वी आर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो ये पॉइंट उन्होंने बहुत अच्छा सॉलिड पॉइंट रेज किया है। उसके आगे का पॉइंट जो उन्होंने रखा है, तो गवर्नमेंट जो अभी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई है, NRA बनाई है, उसका जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए और बैंक के लिए एक ही है। बैंक का एम्प्लॉई भी उसी प्रोसेस में होगा। तो इसके हिसाब से वो कहते हैं अभी CPC लागू होना चाहिए। चार्टर ऑफ डिमांड जो बनाया है बैंकर्स ने, वो 7th पे कमीशन के मुताबिक बनाया है। तो उसको लागू करने में, सेंट्रल पे कमीशन के ग्रेड पे देने में गवर्नमेंट को क्या इतराज़ है, ये पॉइंट उन्होंने रेज़ किया है पिटीशन में। श्री पोन्नूराज जी ने, उन्होंने जो चेन्नई कोर्ट में, मदुराई के रहने वाले हैं, चेन्नई कोर्ट में उन्होंने केस किया है। तो इसके बाद आप समझ सकते हैं कि जो MOU है उसको इनवैलिड करार देने की बात करी है। चलो हम आपको अगला पॉइंट दिखाते हैं। 7th CPC का आपने समझ लिया। पैरा 12 मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट, जो 22 जुलाई का मेमोरेंडम है, दैट इज सब्जेक्ट टू कोर्ट डिसीजन। कोर्ट का एक डिसीजन है, उसके मुताबिक ये चल रहा है। दूसरा उन्होंने पॉइंट रेज किया है कि 1986 से पेंशन रिवीजन नहीं हुई है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन रिवीजन हो रही है। तो बैंक ऑफिसर लेजिटिमेटली एक्सपेक्टेड द एक्सपेक्टेशन ऑफ पेंशन इन द MOU। तो बैंक ऑफिसर की लेजिटिमेट डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है, उसके अंदर उसको पेंशन को रिवाइज करना चाहिए। फैमिली पेंशन रिवीजन से आपकी जिम्मेवारी ख़त्म नहीं हो जाती है। दूसरा उन्होंने एक पॉइंट नंबर 18 में उठाया है कि 22 जुलाई 2020 का जो MOU है, दैट इज़ सब्जेक्ट टू ए कोर्ट डिसीजन। जो एक कोर्ट डिसीजन WP 21535 21535 2019 का है, उसका फैसला अगर एडवर्स चला गया तो 22 जुलाई का MOU ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगा। तो उन्होंने MOU में ये क्लाज लिखी है कि अगर